नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। परसों एक प्रश्न दिया था, 4 वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो वो 4 वाक्य ये थे: 2 बसों में टक्कर हो गई, 2 बसों से टक्कर हो गई, 2 बसों की टक्कर हो गई, 2 बसों के बीच टक्कर हो गई। अब चारों एक साथ आ गए ना, तो हर कोई भ्रमित हो सकता है। ठीक है, देखो कंपटीशन में प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं वाक्य शुद्धि वाले। या तो 3 गलत देकर 1 सही देकर पूछ लेगा शुद्ध वाक्य कौन सा है, या 3 सही देकर 1 गलत देकर पूछ लेगा अशुद्ध वाक्य कौन सा है, या कई बार पूरा एक वाक्य दे करके उसके भाग करके पूछ लेगा वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, या कई बार एक वाक्य दे देगा पूछेगा इसमें किस प्रकार की त्रुटि है, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, अनावश्यक शब्द संबंधी। तो वो मैंने डिटेल में पूरा बताया हुआ है, कम से कम 60-70 वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख लेना। ये प्रश्न भी मैंने उन्हीं वीडियो में से 2-3 बार दे चुका हूं मैं, लेकिन क्या है कि उसके बाद सब्सक्राइबर का ज़्यादा बढ़ गए, तो मैंने सोचा पीछे के वीडियो पर पता नहीं देखे होंगे कि नहीं, तो मैं ये दोबारा बता रहा हूँ। अगर इनमें कोई गलती है तो आप इतना तो आइडिया लगा ही सकते हो कि कारक संबंधी है, क्योंकि और तो वही है, दो बसों टक्कर हो गई, टक्कर हो गई, टक्कर हो गई। तो में, से, की, के बीच तो अलग अलग देखते हैं ना, तो प्रत्येक सही लगता है, और साथ देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं समझाने के लिए 1-2 शब्द अलग यूज करूंगा, और वो यहाँ आपके जच भी जाए कि हाँ गुरुजी ने ठीक समझा दिया तो बढ़िया है। यहाँ नहीं जचे ना, तो जो समझाने की जो एक बात बता रहा हूँ वो बात है, या वो क्या बोलते हैं उसको, एक व्यू है, वो व्यू कहीं और काम आ जाएगा दूसरे वाक्यों में। तो वो व्यू क्या है वो यहाँ समझोगे आप तो पता लग जाएगा कि मैं किन शब्दों में इसको क्लियर करवा रहा हूँ। वो यहाँ नहीं जचे तो कहीं और जच जाएंगे, या यहीं आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें कैसे कारक संबंधी बातें हैं। तो पहले तो आप सीधा कारकों पर चले जाओ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यह कहाँ आता है। ठीक है ना, कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ मुझ पर विश्वास करो, इसमें कौन सा कारक है, तो बच्चे झट से बोल देते हैं कि इसमें अधिकरण कारक है। तो कारक छांटने आने चाहिए। अब इसको हल करते हैं, तो नीचे से शुरू करते हैं हल करना। देखो इधर 2 बसों के बीच टक्कर हो गई, 2 बसों के बीच, जैसे यहाँ 2 बस खड़ी है उनके ठीक बीच में मतलब यहाँ खड़ी है तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बीच में से, है ना। तो ये तो के बीच जचा नहीं, इसको कम कर लो। ठीक है, ये था वो अंदाज समझाने का। यहाँ काम नहीं आ रहा तो और कहीं काम आ जाएगा कारक संबंधी प्रश्नों में। दूसरा देखो, 2 बसों की टक्कर हो गई, की संबंध के लिए आता है ना। जैसे राम की बहन, तो 2 बसों की टक्कर, तो ये तो जचा नहीं कि ये टक्कर है कोई, मतलब यहाँ की लगाएंगे ना तो टक्कर को कोई वस्तु मानना पड़ेगा, इसका संबंध दिखाना पड़ेगा कि ये टक्कर किसकी है, 2 बसों की नहीं, 2 बसों की टक्कर हो गई नहीं, ये भी कम कर लो। फिर 2 बसों से टक्कर हो गई, से आता है या तो अपादान के लिए, छत से बंदर कूदा, या आता है कर्ण कारक के लिए। मैं पेन से लिखता हूं, लिखने का साधन क्या है, पेन। तो 2 बसों से टक्कर हो गई, तो ये से भी नहीं जच रहा। ठीक है ना, 2 बसों में, हाँ ये जो 2 बसें ना इनके बीच नहीं, इनमें ही हो गई। ठीक है ना, तो ये सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, और इसी प्रकार और प्रश्न बीच बीच में बताता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए हैं तो बेल आइकन भी दबा ले। ये चैनल विद्यार्थियों का है। जय हिंद, विजय हिंदी।